प्रेज लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में नमस्कार। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हो। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज वह दिन है जिसमें रोमी राज की मोहर प्रभु यीशु को बंद करके ना रख सकी। मृत्युंजय परमेश्वर है वो, और आज वो हमारे साथ है। आज आपके बगल में वो खड़ा हुआ है, यद्यपि कि हम प्रभु के भवन में नहीं है। आप जहां कहीं भी है, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, वो आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि हम आराधना को आरंभ करें, मैं बाइबल के एक वचन को पढ़ना चाहूंगी। वो है भजन संहिता 86 का 8। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन में पढ़ना चाहूंगी, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 12वां पद। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर हमें आशीष दे। परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त आप जहां कहीं भी है, अपने स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए। हालेलुया। उसकी स्तुति और आराधना करें, क्योंकि प्रभु कहता है, प्रभु आपके बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। उसका नाम ओ उद्धार है, क्योंकि वो उद्धार करता परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर पिता आपके चरणों के पास आते प्रभु, आपका धन्यवाद देते प्रभु। आज के जी उठने के दिन के लिए प्रभु आपने अनुग्रह दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में बैठ सके प्रभु जी। जितने लोग परमेश्वर पिता ऑनलाइन प्रभु जी सर्विस को अटेंड कर रहे प्रभु, एक एक के ऊपर प्रभु आपका आशीष और अभिषेक ठहरने पाए प्रभु। एक एक को आशीषित करिए प्रभु जी, और आज के वचन के द्वारा एक एक से हम में से हर एक से बोले और बातचीत करिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते और आपकी स्तुति करते। आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए आपका धन्यवाद देती प्रभु जी। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। आइए हम इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तेरे समान है कौन,
एक और गीत मिलकर गाएंगे। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम ही ले लो। मंगल में प्रभु तू है, करुणा में यीशु तू है। मंगल में प्रभु तू है, करुणा में यीशु तू है। जो भी पाया जीवन में मैंने, जो भी पाया जीवन में मैंने, ये सब है प्रभु तेरी करुणा। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम ही ले लो। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। रखने प्रभु तेरे चरणों में, रखने प्रभु तेरे चरणों में, कुछ भी नहीं सिवा अपनी जान। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम ही ले लो। जीवन दाता प्रभु तू है, मुक्ति दाता यीशु तू है। जीवन दाता प्रभु तू है, मुक्ति दाता यीशु तू है। क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया, क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया। कितना महान प्रभु तेरा ये प्रेम। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम ही ले लो। प्रशंसा भी तुम ही ले लो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और हफ्ते के पश्चात फिर से हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। परमेश्वर हम सब के प्रति बहुत ही विश्वास योग्य है। किस रीति से वो हम सबों को इस संकट के समय में संभाल कर एक एक दिन और एक एक हफ्ते पूरा करके हमें आगे ले जा रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो। आज मैं एक बहुत ही विशेष संदेश आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आज मेरे संदेश का जो शीर्षक है वो ह्यूमन प्रेडिकमेंट के बारे में है। इसका शीर्षक है ह्यूमन प्रेडिकमेंट, मानव की भविष्यवाणी। तो दो शब्दों से बना हुआ ये शब्द है, शीर्षक है ह्यूमन प्रेडिकमेंट। ये बहुत ही फिलॉसफिकल एक शब्द है और परंतु आज हमारे प्रचार का शीर्षक ह्यूमन प्रेडिकमेंट, मानव की भविष्यवाणी। अगर प्रेडिकमेंट का शाब्दिक अर्थ या अनुवाद कर दिया जाए तो मानव की भविष्यवाणी है, ह्यूमन प्रेडिकमेंट। मगर यदि हम इसको एक दूसरा शीर्षक भी हम दे सकते हैं, प्रेडिकमेंट की जगह में हम हिंदी में बोल सकते हैं मानवीय दुर्दशा। मानव की दुर्दशा, मानवीय दुर्दशा के बारे में आज हम देखेंगे। प्रेडिकमेंट के लिए बहुत सारे हिंदी में समानार्थी शब्द हैं
और मैं 6-7 शब्दों को आपके सामने कहूंगा कि मानवीय भविष्यवाणियां या मानवीय दुर्दशा के लिए और भी दूसरे शब्द मैं ये कह सकता हूं कि मानवीय अवस्था, मानवीय दशा, मानवीय दुर्दशा, मानवीय संकट, मानवीय स्थिति, मानवीय हालात, मानवीय परिस्थिति। तो प्रेडिकमेंट माने एक प्रकार से अवस्था या हालात या दुर्दशा या संकट है। तो आज का मेरा ये संदेश, प्रचार आज का, ये सभी गरीब मजदूरों और उनके संघर्षों को समर्पित है। वर्तमान समय में जब हम इस कोरोना वायरस के संक्रमण से होकर गुजर रहे हैं, पिछले दिनों में, पिछले महीनों में लगभग 40-50 दिन पूरे हो गए हैं, और इस 50 दिन के बावजूद जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमने गरीब मजदूरों को, मेहनतकश मजदूरों को और दिहाड़ी मजदूरों को और कई प्रकार के लोगों के बारे में हमने पेपर में पढ़ा है, अखबार में पढ़ा है उनके विषय में, और मीडिया के द्वारा से और विभिन्न माध्यमों से हमने उनकी तस्वीर को, उनके चित्रण को, उनकी परिस्थितियों को देखा है। और इसलिए आज मेरे प्रचार का शीर्षक है मानवीय दुर्दशा। कैसे संसार के अंदर में मानव दुर्दशा में उसके हालात, उसकी परिस्थिति कैसी दयनीय है, दुखद है। और जब हम उनके विषय में पढ़ते हैं, अखबारों में जब हम उनके विषय में पढ़ते हैं, उनके बारे में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं लगातार हमें अखबारों के माध्यम से, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से और न्यूज़ के समाचार की तरफ से जब ये बातें हमें प्राप्त हो रही है, तो हम कई बार उनकी दशा को देखकर या पढ़कर, सुनकर हम लोग बहुत ही व्यथित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। हम कई बार हमारे आंखों में आंसू भर आते हैं और कई बार हम उनकी परिस्थितियों को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं। और आज का जो मेरा प्रचार है वो इन आंसुओं के साथ, इन भावनाओं के साथ मैं इन मजदूरों के लिए जो प्रचार है, जो परमेश्वर के वचन से है, इसको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि किस रीति से एक और शब्द का हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कहा जा रहा है मानव त्रासदी। मानव त्रासदी, त्रासदी जो शब्द है उसका अर्थ है कि मानव निर्मित आपदा। मानव त्रासदी या मानव निर्मित आपदा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया समस्या, मनुष्य के द्वारा बनाया गया परिस्थिति, मनुष्य के द्वारा बनाया गया हालात। मनुष्य कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे बहुत ही विपरीत संकट की परिस्थिति बन जाती है। 1984 में भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुआ था, गैस का संकट हुआ था, और वर्तमान में विशाखापट्टनम से कुछ ही दूर में अभी गैस त्रासदी हो गया है। मानव निर्मित समस्या, मानव इतिहास के अंदर में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं जो मनुष्य के द्वारा निर्मित थी। होलोकॉस्ट के बारे में, यहूदियों के बारे में, हिटलर के समय में किस प्रकार से यहूदियों को मारा गया, उनको, उनके विनाश और उनके विध्वंस को प्रायोगिक तरीके से पूरा किया गया, उसके बारे में हम देखते हैं। चेरनोबिल गैस इंसिडेंट्स के बारे में यूक्रेन में हम देखते हैं। तो मानवीय दुर्दशा, मानवीय त्रासदी, मानव द्वारा निर्मित प्राकृतिक आपदा। वर्तमान समय में कोरोना वायरस ने इस विवाद को छेड़ दिया है कि क्या ये कोरोना वायरस किसी लैब में निर्मित है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, लोगों के द्वारा निर्मित एक संकट या समस्या है। चाहे जो भी हो, हम सब और पूरा विश्व इस मानवीय त्रासदी से, मानवीय दुर्दशा से होकर गुजर रहा है। और इस मानवीय त्रासदी में, मानवीय दुर्दशा में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग कौन हैं? हायर क्लास के जो लोग हैं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, इलाइट या उच्च वर्ग के लोग हैं, ये लोग के ऊपर में इन परिस्थितियों का ज्यादा कोई प्रभाव नहीं है, ज्यादा कोई असर नहीं है। मगर सबसे ज्यादा इस त्रासदी का असर अगर
किसी एक वर्ग के लोगों पर है तो वो मजदूर और गरीब लोग और दरिद्र लोग और मजदूरी करने वाले मेहनतकश सामान्य साधारण समाज के एकदम निचले दर्जे में रहने वाले लोगों के ऊपर में है। और आज हम ह्यूमन प्रेडिकमेंट, मानव की भजवानी या मानवीय दुर्दशा या मानवीय हालात के बारे में, मानवीय त्रासदी के बारे में, मानव निर्मित आपदा के परिस्थिति में जो मजदूर संघर्ष कर रहे हैं, जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग कैसे मौत के काल हो जा रहे हैं, कैसे वो मौत के आगोश में समा जा रहे हैं, कैसे मौत इस छोर से नहीं तो उस छोर से उन्हें निगल रहा है और वो कैसे विनाश किए जा रहे हैं, विनाश के आगोश में जा रहे हैं, कैसे वो नष्ट और बर्बाद और तबाह हो रहे हैं। पूरा अखबार इन घटनाओं से भरा पूरा है। हम सब की भावनाएं, संवेदना और प्रार्थना इन सभी भाई बहनों के लिए है। आज का मेरा प्रचार इन लोगों को समर्पित है। आज हम इन गरीबों के बारे में, इन दरिद्र लोग, मेहनत करने वाले लोग जो कई प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक और मानसिक प्रभाव से होकर जा रहे हैं, संकट से होकर जा रहे हैं और सबसे ज्यादा त्रासदी झेलने वाले ये लोग हैं, इन लोगों के बारे में आज के प्रचार में मैं आपको बता रहा हूं। और जल्दी से मैं आपको कुछ एक घटनाएं जो अखबार में आई हुई हैं पिछले दिनों में, उनके बारे में मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। आप याद रखें कि आज हमारे प्रचार का शीर्षक है ह्यूमन प्रेडिकमेंट, मानवीय दुर्दशा, मानवीय हालात। और विशेष करके मानवीय जब मैं कह रहा हूं तो मैं मजदूरों को, मेहनत कर मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को और जो अपने हाथों से परिश्रम और मेहनत करते हैं उन लोगों के विषय में बता रहा हूं। और कुछ एक घटनाओं को मैं आपको बताऊंगा कि पिछले दिनों में कुछ मजदूर लोग महाराष्ट्र से निकलकर अपने गांव की ओर लौटे और परदेश में बंद होने के कारण से जब उनका रुपया, पैसा, राशन खत्म हो गया, तब सब लोगों के मन में यह आया कि वो किसी रीति से अपने गांव में पहुंच जाए। मगर क्योंकि पूरा लॉकडाउन है, ट्रेन, बसेस और सारा आवागमन का साधन ठप है, बंद है, पूरी रीति से बंद है, इसलिए ये लोग अपने आर्थिक संघर्ष में, मानसिक संघर्ष में, मानवीय दबाव में होकर अपने जीवन में कुछ कदम उठाए। और कुछ मजदूर महाराष्ट्र से निकलकर वो रेल पटरी के किनारे किनारे यात्रा करते हुए वो अपने गांव पहुंचना चाहते थे। उनका गांव शहडोल में है, मध्य प्रदेश में शहडोल में, उमरिया और ये सब क्षेत्र के ये मजदूर थे। और जब ये लोग वहां महाराष्ट्र से निकले 1200 किलोमीटर की यात्रा को प्रारंभ करते हुए, तो ये मजदूर लाइन के किनारे किनारे, पटरी के किनारे किनारे, इन मजदूरों को जितना ज्ञान है उसके आधार पे इस संकट और कठिनाई में ये अपने तरीके से अपना काम कर रहे थे। शुरू से ही लोग गुजरात से, सूरत से, बड़ौदा से, विभिन्न जगहों से 1400 किलोमीटर की यात्रा, 1200 किलोमीटर की यात्रा, 24 घंटे जिस ट्रेन में लगते हैं, उन सब की यात्रा को ये लोग पटरी के किनारे किनारे अपने घर पहुंचने की इन्होंने सोची। अक्सर करके ये ट्रेन की यात्रा करते हैं और इनको मालूम है कि अगर हम इस स्टेशन के इस पटरी को पकड़ लेंगे और ये पटरी से सीधा 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 जाएंगे तो शायद हम अपने गंतव्य में, अपने घर, अपने लक्ष्य स्थान में पहुंच जाएंगे। और इसलिए लोग, कई एक गर्भवती महिलाएं इन दिनों में यात्रा करी हैं, कई लोग कुछ घर पहुंचते पहुंचते खत्म हो गए, दम तोड़ दिए, और कई प्रकार से लोग इस मानवीय त्रासदी में, इस दुर्दशा में मौत के काल हो गए, मृत्यु को समा गए और नाश हो गए। जब ये मजदूर महाराष्ट्र से शहडोल की ओर जा रहे थे तो ये पटरी के बीच में ही रात में थके हारे, थकावट से चूर होकर ये लोग वहीं पटरी में सो गए। 2-3 लोग किनारे में सोए थे, लगभग 15-16 मजदूर पटरी के ऊपर में ही सो गए। इनकी बुद्धि और इनका ज्ञान बहुत कम है। गरीबों और मजदूरों के लिए एक यही समस्या है कि ये अपने जीवन में प्रतिदिन की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। इनके लिए प्रतिदिन का रोटी पाना, 3 समय का भोजन जुटाना ही एक संघर्ष है।
तो इनके लिए शिक्षा का कौन सा विषय आता है, कैसे ये शिक्षा हासिल करेंगे। और एक व्यक्ति यदि शिक्षा हासिल नहीं करेगा, प्रारंभिक शिक्षा और मिडिल स्कूल यदि वो नहीं पढ़ता है या हायर एजुकेशन नहीं पढ़ता है, कम से कम 10वीं 12वीं तक अगर पढ़ेंगे, 12वीं अगर कोई पास है तो वो साक्षर कहलाएगा वर्तमान समय में। मगर कम से कम 8वीं को हमारे देश में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के अंतर्गत 8वीं तक लोगों को पढ़ाया जा रहा है ताकि उनको साक्षर कह सकें। ज्ञान के अभाव में लोग अंधकार और अज्ञानता और कई प्रकार के अंधकार के दबाव में होकर जीवन जीते हैं। उनके अंदर सही ज्ञान नहीं होता है, सही सोच नहीं होती है, सही अकल नहीं होता है। और इसलिए इन्होंने सोचा कि पटरी के पीछे ऊपर चलते जाएंगे और पटरी में हम सो जाते हैं रात को, क्योंकि अभी तो सब ट्रेन बंद है। मगर उन्हें नहीं मालूम है, रेलवे का ज्ञान उनको नहीं होने के कारण से उनको ये नहीं मालूम था कि अभी भी कुछ माल गाड़ियां, गुड्स ट्रेन, कोयला और कुछ एक मिनरल्स और कुछ एक चीजों को लेकर कुछ एक गिनती के गिने चुने ट्रेन चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, सवारी गाड़ी बंद है, मगर कुछ गुड्स ट्रेन और कुछ अन्य ट्रेन, पार्सल ट्रेन, ये सब चल रहे हैं। कई बार लोग रेलवे से संबंधित चीजों को नहीं जानते हैं और ये पटरी में सो गए, और पटरी में सोने के कारण रात को ट्रेन बड़ी तेजी से, गति से अंधकार के बीच में उसका हेडलाइट जल रहा है और वो उसके हेडलाइट की रोशनी अंधकार को चीरते हुए पटरी में एक निश्चित गति से चल रही थी। और ड्राइवर शायद अचानक से देखे होंगे कि अरे कुछ दिखाई दे रहा है पटरी के ऊपर में, और इसके पहले कि वो कुछ सोचते समझते, ये पटरी में ट्रेन इन 16 लोगों को काटती हुई, कुचलती हुई निकल गई। ये वर्तमान समय के परिश्रम, दबाव, मानसिक दुर्दशा के शिकार, इनको ये सोच और सूझ और समझ भी नहीं आया, आवाज भी नहीं सुन पाए, और ये थकावट से चूर ऐसी गहरी निद्रा में सोए हुए थे कि 16 मजदूर को काटते हुए ट्रेन निकल गई। इनके पास में 150 सूखी रोटियां थी, वो 50 सूखी रोटियां उस पटरी में पूरे फेंकी हुई थी, और हमने अखबार में उसकी तस्वीर देखी। रेलवे के अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी, नेता, मंत्री कह रहे हैं कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही दुखद इनका वाक्य है कि ये कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यदि रेलवे के कानून को ये लोग अध्ययन करेंगे तो रेलवे के कानून के अनुसार एक निश्चित दूरी तक एक सामान्य नागरिक को पटरी से एक निश्चित दूरी में रहना है। पटरी के करीब आना या पटरी को लांघना रेलवे कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। 100 रुपए से 1000 रुपए उनके ऊपर में जुर्माना हो सकता है, 3 से 6 महीने तक के उनको सजा हो सकती है। रेलवे क्षेत्र में प्रवेश करना वर्जित है, रेलवे पटरी में आना वर्जित है, रेलवे पटरी के ऊपर चलना या रेलवे पटरी को प्लेटफॉर्म में लांघना नीचे से गैर कानूनी है, रेलवे कानून के विपरीत बात है। मगर शासन प्रशासन के लोग बोल रहे हैं कि हम क्या करें। कम से कम ये मजदूरों को वो जाकर ये कह सकते हैं कि तुम इस लाइन के पीछे मत चलो, ये गैर कानूनी है, इसमें तुम्हें खतरा है। मगर वो कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि हम क्या करें और कैसे करें। और ये गरीब अपनी दुर्दशा में, मानवीय त्रासदी में, मानव निर्मित आपदा का सामना करते हुए ये लोग निकले। और शहडोल में कितने लोग शहडोल में वहां पर जाकर अपने घर पहुंचने से पहले वो लोग वहां पर नाश हो गए, और बाद में उनके शव को वहां पर ले जाया गया। और अरे हटाना यार, उसको बंद करो, सीम निकालो। फिर कैसे रिंग आया? तो ये 16 मजदूरों के बारे में मैं बता रहा था कि जैसे ये पटरी से कट गए, घर पहुंचने से पहले ही ये मौत के काल में समा गए। और ऐसा ही अभी एक और घटना मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एक और ट्रेन आ रही थी और कुछ लोग और पटरी पर सोए हुए थे, और ड्राइवर ने जब देखा तो वो सूझबूझ के साथ इंजन में एक इमरजेंसी ब्रेक होता है,
वैक्यूम ब्रेक होता है, और उसने इमरजेंसी ब्रेक को दबा दिया, और इमरजेंसी ब्रेक दबाने के कारण से वो ट्रेन जहां पर थी वहां से कुछ ही दूर में आकर बराबर रुक गई, और ये 16 मजदूरों के जैसे घटना घटते घटते बच गई। तो लोग वर्तमान समय में शासन प्रशासन के लोग भी बहुत ही दयनीय दशा में दिखाई दे रहे हैं, और वो लोगों के लिए जैसा और बेहतर करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इन मजदूरों का रखवाला कौन है, इन मजदूरों का अगवा कौन है, इन गरीब लोगों का सहायक कौन है, कौन इन गरीब लोगों को छुड़ा सकता है, बचा सकता है, संभाल सकता है? ये हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सब उच्च वर्ग के लोग तो सुरक्षित और बचे हुए हैं, मगर ये गरीब मजदूर सबसे ज्यादा त्रासदी झेल रहे हैं। एक और दूसरी घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली से जब लोग हाईवे से होकर निकले, और निकलने के कारण से रास्ते में ट्रक ने उनको कुचल दिया, कुछ लोगों को कार ने कुचल दिया, और कुछ एक लोग, अभी मैं पढ़ रहा था, साइकिल में सवार होकर आ रहे थे, मगर वो साइकिल में अपने बाल बच्चों के साथ सवार होकर जा रहे थे, और किसी गाड़ी ने और बस ने, ट्रक ने उनको कुचल दिया, चपेट में ले लिया। लोग कोरोना वायरस के भय से अपने आप को बचाने के लिए अपने घर में किसी रीति से पहुंचकर सुरक्षित रहने की सोच रहे हैं, मगर मृत्यु किसी न किसी रीति से उनको नाश कर दे रही है, और वो मौत के आगोश में चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 ट्रक के बीच में टकराव हो गया, और एक ट्रक में पूरे कपड़े भरे हुए थे, उसका थान भरा हुआ था, कपड़े का थान भरा हुआ था, और वहां पर जब वो ट्रक टकरा गया तो जो मजदूर लोग ट्रक में सवार थे वो नीचे गिर गए। और एक बहुत ही मार्मिक चित्र मैंने अखबार में देखा कि एक महिला उस ट्रक से गिरने के कारण से उस जमीन में मरी पड़ी थी, और उसका 1.5 साल का या 1.5 साल का 2 साल का बच्चा उसके सामने में, उसके बाजू में बैठ के अपनी मां को छू रहा है। उस छोटे बच्चे, मासूम बच्चे को जो 1.5 साल का शायद रहा होगा, वो तस्वीर हमें दिखाई दे रही कि उसकी मां का मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ है, और वो बच्चा उसको छू रहा है। और जब मैंने उस अखबार में पढ़ा तो 2 परिवार के, वो मां तो मर गई, मगर उसके पहले उसके पिता भी नहीं थे, और इस छोटे बच्चे के ऊपर से मां का साया चला गया, पिता का हाथ चला गया, ये बच्चे अनाथ हो गए। और उस घटना में एक और परिवार के बारे में और बच्चों के बारे में था कि उस बच्चे के भी मां बाप मर चुके हैं, इस बच्चे के भी मां बाप मर चुके हैं। और इस बच्चे के ऊपर, इस घटना के ऊपर में कांग्रेस और वहां की वर्तमान सरकार के बीच में टकराव और बातचीत हो रहा है कि ये सोची समझी साजिश है, ये जानबूझकर दुर्घटना की गई है, मगर ये मजदूर मर चुके हैं। इनकी दुर्दशा को देखिए, मानवीय दुर्दशा के ऊपर में मैं आपको आज बता रहा हूं कि ये बच्चे मर गए हैं, ये बच्चे अनाथ हो गए हैं, इतने थके हारे सड़क मार्ग में ये बीच में मृत्यु के शिकार हो गए। आंध्र प्रदेश की एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति अपने कांधे में कांवर बना लिया, 2 ठो कैसी टोकरियां लगा लिया, कांवर बना लिया, और कांवर बनाकर 1.5-2 साल की एक बेटी को एक तराजू में, एक कांवर में, 1.5-2 साल की बेटी को दूसरे कांवर में, दूसरे उस टोकरी में रख दिया है। 2 छोटे छोटे मासूम बच्ची लोगों को, बेटियों को लेकर, 2-3 साल के बच्चों को, वो लकड़ी के कांवर को बांस में कांधे में उठा के आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर निकल पड़ा है। रास्ते में पत्रकार लोगों ने ये फोटो खींचा, हमारे लिए अखबार में न्यूज दी, समाचार लिख कर दिया, तब हम जान पाए कि कैसी हालात हैं, कैसी मानव त्रासदी है, कैसी मानवीय दुर्दशा है कि लोग छोटे छोटे बच्चे को आंध्र प्रदेश से 1200 किलोमीटर पद यात्रा करके, पद बढ़ करके, पैदल चल के छत्तीसगढ़ पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। एक पिता अपने बच्चों को, चाहे वो गरीब है या उसके पास कुछ नहीं है, वो जैसे भी सुविधा उसके पास है उससे वो अपनी दोनों लड़कियों को लेकर आ रहा है। तो वर्तमान समय में लोग क्या सामाजिक सेवा कर पाएंगे, उस व्यक्ति को क्या सहायता दे सकते हैं? केवल अखबार में ये समाचार हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दोनों अपनी सहमति से शराब दुकान खोल दिया है, और शराब दुकान खोलने के कारण से राजनांदगांव में एक व्यक्ति पीकर आकर अपनी मां से पैसा मांगने लगा। यादव लड़का,
उस व्यक्ति का नाम यादव है, जवान लड़का है यादव, यदु। वो अपनी माँ से पैसा मांगने लगा और जब उसको पैसा नहीं मिला तो उसने टंगिया से अपनी माँ का धड़ अलग कर दिया, गर्दन पूरा काट दिया। हमने अखबार में ये तस्वीर देखी है। परमेश्वर की सहायता रही और परमेश्वर का अनुग्रह रहा तो ना केवल मैं आपको यहां से प्रचार करके इन घटनाओं को बता पाऊंगा, अगर परमेश्वर की ऐसी इच्छा होगी तो आने वाले समय में हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनिंग करके इन तस्वीरों को, मैं इन तस्वीरों के साथ इन घटनाओं को आपको बता पाऊंगा। और ना केवल उसने अपने मां को मार डाला बल्कि उसकी बहन थी और उसने बहन को भी टंगिया से मार दिया। शराब दुकान खोलते ही एक परिवार में मां और बहन का प्राण चला गया। आज सारी दुनिया ये सोच रही है कि दुनिया शराब के बिना नहीं चल पाएगी। ये एक मुख्य अर्थव्यवस्था का स्रोत और केंद्र है। सारी दुनिया में 700 करोड़ 600 करोड़ लोग शराब से मरते हैं और कितने कितने लोग इसका सेवन करते हैं। तो सारी दुनिया ये सोच रही है कि शराब के बिना मानव का जीवन असंभव है, इसलिए सारी दुनिया में शराब बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, पिया जा रहा है। केंद्र सरकार सारी मानवीय त्रासदी के बीच में शराब दुकान खोलने की अनुमति दे रही है। राज्य सरकार उसको हाथों हाथ लेकर शराब दुकान खोलने के लिए अनुमति दे रहे हैं। और शराब पीकर रायगढ़ में, राजनांदगांव में, विभिन्न जगह में अचानक से कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितनों महिलाओं के गहने जेवर गिरवी रख दिए गए, कितने के घरों में लड़ाई झगड़ा अशांति और कई प्रकार का सोशल सामाजिक हिंसा और कई प्रकार की गड़बड़ी आ गई है। हमारे सामने एक सोचने का प्रश्न है कि क्या शराब के बिना दुनिया की अर्थव्यवस्था, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है क्या? मैं नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा, जिन्होंने बिहार जैसे प्रदेश में सख्त शराबबंदी करवा दिया है। नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत ही गुण संपन्न हैं और उन्होंने पूरे बिहार के अंदर शराब बंद करा दिया। बिल्कुल सख्त वहां शराब नहीं मिलता है, मगर कई जगह में शराब बेचा जा रहा है। और मैंने आपके सामने में 5 घटनाओं के बारे में बताया है। आज मेरी संवेदना, मेरी भावनाएं, मेरे आंसू, मेरी प्रार्थनाएं इन गरीब लोगों के साथ है और बड़े बोझ और दर्शन के साथ मैं आपको ये परमेश्वर का वचन बता रहा हूं। परमेश्वर के वचन में अब हम देखेंगे कि मानवीय दुर्दशा के बारे में बाइबिल हमें क्या बताती है। सबसे पहला उदाहरण मैं आपको पुराने नियम से देना चाहूंगा। दुनिया की महाशक्ति जाने जाने वाली मिस्र देश, जो दुनिया की बड़ी सभ्यता में से थी, प्राचीन सभ्यता में से थी। हालांकि मिस्र से भी पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता अति प्राचीन है, जहां से इब्राहिम निकला चैल्डियन देश से। मगर मिस्र जो शक्तिशाली साम्राज्य उस समय थी, उस देश में इस्राएली लोग गुलाम होकर जीवन बिता रहे थे और गुलामी के जंजीरों में वो बंधे हुए थे। ये ईंटा बनाने वाले मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर थे। वहां के शासक ने, फेरो ने आदेश दिया था कि गारा भी तुम बनाओगे, पैरा भी तुम लाओगे, सारी चीजों की व्यवस्था भी तुम करोगे और शाम को मुझे इस संख्या में, अमुक अमुक इतनी इतनी संख्या में ईंटा बिल्कुल मिलना है। और यदि ईंटा नहीं मिला तो तुम कुचले जाओगे, प्रताड़ित किए जाओगे, मार डाले जाओगे, बंदी गृह में डाल दिया जाओगे। और उन्होंने अपनी चाबुक उन मजदूरों के ऊपर में, गरीबों के ऊपर में चलाई और इस्राएली लोग अति दुर्दशा में, शोषित, दबे कुचले हुए दलित लोग, दलित समाज के रूप में इस्राएली लोग मिस्र देश में परमेश्वर को अपने सर झुका के नीचे मन में पुकारने लगे कि हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, हमारे पुरखाओं के परमेश्वर, यदि तू कहीं है तो हमें इस दुर्दशा से छुड़ा, इस मानवीय दुर्दशा से, मानवीय हालत से, इस गुलामी से, दासत्व से तू हमें छुड़ा। तो किस रीति से आगे चल के परमेश्वर अपने दास मूसा को, हजरत मूसा को
और भेजकर किस रीति से इस्राएलियों को वो छुड़ाता है। तो ये पहला एक घटना है जहां पर लोग, मजदूर लोग, काम करने वाले लोग, आज हमारे देश में भी लोग दूर दूर जाके ईंटा बना रहे हैं। ईंटा बनाने का काम पति पत्नी बच्चे सब मिलके करते हैं। जितना ईंटा की संख्या रहेगी, जितना ईंटा वो प्रतिदिन बनाएंगे, उतना ज्यादा उनको पैसा मिलेगा। और सबसे ज्यादा मजदूर छत्तीसगढ़ से जम्मू कश्मीर में गए हैं। 40 से 50 हजार मजदूर, सबसे ज्यादा मजदूर जम्मू कश्मीर जाकर फंस गए हैं। और जब राहत का ये रेलगाड़ी चलने लगा है तो पहले तो गुजरात और आंध्र प्रदेश और इन सब स्थानों से ये ट्रेन चली है, मगर अभी आखिरी में जहां 50,000 लोग जम्मू कश्मीर में फंसे हैं, अब वहां से ट्रेन चलना शुरू हुआ है। और छत्तीसगढ़ के ईंटा बनाने वाले और मेहनत करने वाले मजदूर लोग, जो ज्यादा करके छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला से हैं, वो सब अब उस ट्रेन में शायद बैठकर अपने घर वापिस आएंगे। तो किस रीति से इन दिनों में सबसे ज्यादा कोरोना की मार खाने वाले, कोरोना का प्रभाव परोक्ष अपरोक्ष रूप से इन मजदूर वर्ग के ऊपर में है, गरीब वर्ग के ऊपर में है, दिहाड़ी मजदूरों के ऊपर में है। ये किस रीति से आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं, मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं, इनका बुद्धि काम नहीं कर रहा है, ये ट्रेन के पटरी में सो रहे हैं और ये कई तरीके से परेशान होकर अपने जिंदगी में मौत से बचने और किसी रीति से घर पहुंचने का संघर्ष कर रहे हैं, मगर किसी न किसी रीति से काल के शिकार हो जा रहे हैं। तो पहली घटना, इस्राएली लोग कैसे सताए गए, प्रेडिकमेंट्स, ह्यूमन प्रेडिकमेंट, इस्राएलाइट्स प्रेडिकमेंट्स, इस्राएलियों की दुर्दशा, इस्राएलियों का शोषण, कैसे उन्होंने दुखों से उनका जीवन, उनका जी छलनी हो गया और वो दुखों को सामना करके आगे बढ़े। दूसरा एक जल्दी से घटना मैं आपको बताना चाहूंगा और वो घटना मैं आपको सीधे नए नियम से बताता हूं। नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 36 पद में, पुराने नियम में जो मैंने आपको इस्राएलियों की दुर्दशा के बारे में बताया है, ये निर्गमन की पुस्तक उसका 1, 2, 3 अध्याय से लेके 10, 12 अध्याय तक आप देखेंगे कि वहां पर इस्राएलियों के बारे में है। पहले 3 अध्याय में इस्राएलियों की दुर्दशा के बारे में और मूसा के जन्म के बारे में दिया हुआ है। और अब हम नए नियम में देख रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 36 पद, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं। उन्होंने अपना परमेश्वरत्व छोड़कर अपने आप को शून्य, खाली एक दास का, एक मजदूर का, एक सेवक का रूप धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर में आए और 30 साल की आयु में वो गरीब, दलित, कुचले हुए, दबे हुए, शैतान से सताए, दुष्टात्मा से सताए हुए लोगों के जबलून और नप्ताली के क्षेत्र में, जहां लोगों के ऊपर में मौत का साया छाया हुआ था, लोग अंधे, बहरे, गूंगे, टूंडे पाए जाते थे, जो उस कुंड के पास में पाए जाते थे, पूरे इस्राएल में पाए जाते थे, अपाहिज, अपंग और कई प्रकार से दूसरों पर आश्रित लोग थे। इन लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह सेवा करते करते मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 36 पद में कहते हैं, 36 पद में कहते हैं, जब when he saw the crowd he had compassion on them, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको उन पर तरस आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे अगुवे हैं, एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे सच्चे चरवाहा हैं कि जब वो गरीब, दलित, शोषित, मजदूर, मेहनतकश कामगार लोगों को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के हृदय में इन लोगों के लिए संवेदना है, तरस है, दया है, कृपा है। और आगे के वचन में यहां पर लिखा हुआ है कि ये लोग ऐसे लोग थे जो बिना रखवाले के थे, बिना चरवाहा के थे। When he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed. ये लोग harass किए हुए थे, दबे, सताए, कुचले हुए थे, and they were helpless. मजदूर लोग सहायताहीन हैं, मदद के बगैर हैं, हेल्पलेस हैं और ऐसे भेड़ों के समान हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है। भेड़ एक ऐसी प्रजाति है, एक ऐसा कैटल है, भेड़ बकरी, भेड़ विशेष करके ऐसी प्रजाति है
जो बिना रखवाले के एक कदम भी आगे नहीं जा सकती है। वो हर समय चरवाहे के आवाज, उसके आहट, उसकी लाठी और उसके मार्गदर्शन और उसके अगुवाई पर निर्भर और आश्रित रहते हैं। यीशु मसीह यहां लोगों की दशा, दुर्दशा और उनके हालात ऐसे देख रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं, गरीब, मजदूर, दबे कुचले हुए लोग, जिनका कोई अगुवा नहीं है, जिनका कोई रखवाला नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है। और यीशु मसीह इन लोगों को देखकर तरस से भर जाते हैं और तब वो कहते हैं कि हमें बहुत सारे मजदूरों की कमी है, हमें बहुत सारे अच्छे अगुवों की कमी है, जो इन शोषित, दबे, अज्ञानी, अंधकार में रहने वाले अल्प ज्ञानी लोगों को सही ज्ञान देकर, शिक्षित प्रशिक्षित करके, इनको सही मार्गदर्शन करके आगे कोई बढ़ा सके। और इसका समाधान क्या है कि ऐसे लोगों के लिए कोई सहायता उपलब्ध नहीं है, कहीं से कोई मार्गदर्शन नहीं है। सिर्फ एक ही चीज यीशु मसीह ने बताया कि पिता से विनती करो, पिता से प्रार्थना करो। तो प्रार्थना ही ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली मदद और समाधान है। कि आप और मैं कुछ पैसा शायद ना दे सकते हो, हम उन तक पहुंच नहीं सकते हो, हम उनके लिए कुछ आंदोलन नहीं छेड़ सकते हो, हम उनके लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकते हो, या हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मगर सच्चे हृदय से, दिल की गहराई से आप इन मजदूरों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए, इन मानवीय दुर्दशा में पाए जाने वाले लोगों के लिए एक सच्ची प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना के द्वारा ही शायद प्रभु की कृपा और दया से इनको मूसा जैसे, पौलुस जैसे, पतरस जैसे और अच्छे कोई अगुवे मिल जाएं, जो इनको परमेश्वर के मार्ग में पहुंचाकर जन्नत तक पहुंचा सके, स्वर्ग का राज का वारिस बना सके। हालेलुया। तो मैंने आपको पहला दुर्दशा का एक संदर्भ पुराने नियम में इस्राएलियों के बारे में निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय से दिया। दूसरा हिस्सा सीधे मैं पुराने नियम से नए नियम के अंदर में मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 36, जहां प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा चरवाहा है, वो कैसे लोगों के लिए दया और तरस और आंसुओं से भरा हुआ था। क्या आपके अंदर इन लोगों को देखने से कोई संवेदना है? मैं तो जब ये अखबार पढ़ता हूं, जब इनके बारे में सोचता हूं, मेरे आंख आंसुओं से भर जाते हैं, आंसू गिरने लगते हैं, मेरा हृदय पसीज जाता है और मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। अपने आप को इधर उधर हिलाता डुलाता हूं ताकि मैं अपनी भावनाओं को संभाल पाऊं और अपने आप को बचा सकूं। मगर क्या प्रभु के लोग, मसीह लोग, कलीसिया के लोग, परमेश्वर के लोगों को इन मजदूरों की कोई फिक्र है? क्या हमें इनकी फिक्र करने की आवश्यकता है? इनके प्रति कुछ अपनी आंखें खोलकर इन्हें देखने की आवश्यकता है, इनके बारे में सोचने की आवश्यकता है। अगर आप एक सच्चे मसीह हैं, एक सच्चे विश्वासी हैं, एक सच्चे प्रभु के प्रेरित सेवक पासबान हैं, तो आपकी संवेदना, आपकी आत्मा इन मजदूरों के साथ जुड़ी रहेगी। मैं आपको बता दूं कि पुराने नियम के एथिक्स, ओल्ड टेस्टामेंट एथिक्स, न्यू टेस्टामेंट एथिक्स, पुराने नियम के एथिक्स में, नए नियम के एथिक्स में परमेश्वर गरीबों का परमेश्वर है, दरिद्रों का परमेश्वर है, दबे कुचले हुओं का परमेश्वर है, दलित लोगों का परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी कमजोर लोगों के साथ खड़े होने वाला है, कमजोर की तरफ रहने वाला है। आप किसके तरफ खड़े होंगे? इलाइट ग्रुप के तरफ, उच्च वर्ग के लोगों के साथ खड़े होंगे, राजनीतिक लोगों के साथ खड़े होंगे, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खड़े होंगे, कि इन गरीब लोगों के साथ खड़े होकर इनके लिए छोटी प्रार्थना करेंगे, कुछ सहयोग दे पाएंगे, इनके लिए कुछ अनुग्रह कर सकेंगे, कुछ ना कुछ इनके बारे में विचार कर पाएंगे। तीसरा एक समूह मैं आपको पौलुस की पत्रियों के बीच से बताता हूं और नए नियम के एकमात्र ऐतिहासिक पुस्तक, इतिहास की पुस्तक प्रेरितों के काम से बताता हूं कि एक बार पौलुस कलीसिया के लोगों को लिखते हुए कहता है, मक्कादुनिया की कलीसिया को और दूसरे अन्य कलीसियाओं को, जो आर्थिक रीति से बहुत कमजोर थे, उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस, सामग्री, रुपया, पैसा नहीं था, मगर उसने, प्रेरित पौलुस ने उनको प्रभु मिलाया, कलीसिया स्थापित की। उन विश्वासियों को पौलुस कहता है कि तुम सब अपने भाइयों के सहायता के लिए भेंट दो, दान दो, क्योंकि यरूशलेम में उन दिनों में भारी अकाल पड़ा हुआ था। अकाल की त्रासदी यरूशलेम और उसके निवासी और आसपास के लोग झेल रहे थे। और बाइबल के अंदर में जब अकाल में से लोग होकर जा रहे थे, खाने का बहुत बड़ा संकट उनके सामने था, भोजन का संकट उनके सामने था, तब प्रेरित पौलुस कलीसिया के सदस्यों को
कहता है, और इन कलीसिया के अन्य जाति के कलीसियाओं को लिखते हुए कहता है कि तुम सब इसके लिए भेंट दो, और जब मैं आऊं तो ये भेंट मुझे देना, या किस रीति से मेरे सहकर्मियों के द्वारा ये भेंट यरूशलेम के कलीसिया, यरूशलेम के विश्वासी भाई बहनों को, परमेश्वर के लोग, मसीह लोगों तक पहुंचाना है। तो ये तीसरा एक मानवीय दुर्दशा का घटना, ह्यूमन प्रेडिकमेंट्स, पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय, नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 36 पद में, और पौलुस की पत्रियों में भी हम पढ़ते हैं कि किस रीति से प्रेरितों के काम के अंदर में वो कहता है, कुरिन्थ की कलीसिया, थिस्सलुनीका के कलीसिया, उन सब, और दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में ये सब कहता है कि किस रीति से मैं भेंट इकट्ठा कर रहा हूं ताकि मैं उनको जाके उनकी समस्या कह। तो वो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, ह्यूमन प्रेडिकमेंट, मानवीय त्रासदी, मानवीय दुर्दशा के बारे में हम देख रहे हैं। मजदूरों के हालात के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा समस्या क्या है, गरीबी की वजह क्या है, दरिद्रता की वजह क्या है, अभाव, तंगी, आर्थिक समस्या, रोग, बीमारी, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव, ये सब का कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ 2 शब्दों में है, और वो है पाप। पाप। आप बोलेंगे सर आप कैसे बोल रहे हैं पाप, मगर बाइबिल हमें बताती है कि पाप एक सबसे बड़ी समस्या है। बाइबिल में रोमियो की पत्री 3 अध्याय 21 पद में लिखा कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा से दूर हैं, परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। पाप के कारण श्राप आता है। श्राप के अंतर्गत आर्थिक तंगी, दरिद्रता, अभाव, कई प्रकार का कमियां होती हैं। पाप के कारण से सब प्रकार का श्राप आता है। तो मुख्य समस्या पाप है। सब ने पाप किया, सारे मानव जाति ने पाप किया, हर जाति, कुल, कौम, देश के सारे मानव लोग सब ने पाप किया और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके दोषी और अपराधी और पापी हैं। और बाइबल में लिखा है रोमियो की पत्री में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय उसके आखिरी पदों में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के द्वारा जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए अनंत जीवन है। तो सारी समस्याओं का जड़ पाप है। विभिन्न प्रकार का लोग नशा कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार का आदतें बनाए हुए हैं और उसके गुलाम हैं, पाप के गुलाम हैं, और उसके बिना वो जी नहीं पा रहे हैं। कई प्रकार का कैंसर, रोग, बीमारी हो जाता है और किसी रीति से वो उनका जीवन नष्ट होते जा रहा है। शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से लोग नष्ट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या पाप है। पाप श्राप को लाता है और श्राप के कारण से सब प्रकार की गरीबी, दरिद्रता, अभाव और संकट और समस्या है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपने समस्या बता दी है कि मानव की समस्या, गरीब मजदूरों की समस्या और सब लोगों की समस्या पाप है। चाहे कोई अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, एक ही समस्या है, वो पाप है। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। दिन भर पाप करने के बाद शाम को उसको मजदूरी में मृत्यु हासिल होगा और वो नष्ट और विनाश, नरक की आग में उसकी आत्मा और शरीर, प्राण, आत्मा नष्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको इसका समाधान बताऊंगा कि इस मानव दुर्दशा, मानव त्रासदी का एक मूल जड़ में समस्या है और सारी समस्याओं का जड़ पाप है। पाप के कारण से सारी परिस्थितियां निर्मित होती हैं। मानव ऐसी दुर्दशा में और ऐसे परिस्थिति में आ जाता है। मगर इसका समाधान, इसका सॉल्यूशन, हमने प्रॉब्लम देख लिया, अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि इसका समाधान क्या है। मानव जाति के लिए संसार के अंदर में पाप और श्राप से छुटकारा पाने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, एक ही समाधान है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, गॉस्पल। गॉस्पल, सुसमाचार, खुशखबरी, पैगाम। किसका पैगाम? प्रभु यीशु मसीह का पैगाम। प्रभु यीशु मसीह का खुशखबरी क्या है? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और वो संदेश ये है कि
प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को, रोगों को, बीमारी को, लाचारी को, बेबसी को, रोगों को, बीमारियों को, अशांति को आज से 2020 साल पहले इस संसार में आकर आपकी सारी मजबूरियों को लेकर क्रूस के ऊपर में, लकड़ी के काठ के ऊपर में, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ही वॉज हैंगिंग, वो लटक रहा था, लटक कर उसने अपना प्राण दे दिया। यीशु मसीह आपके पापों को, मेरे पापों को, आपके श्रापों को, मेरे श्रापों को, सारे मानव जाति के पापों और श्रापों के लिए क्रूस के ऊपर में बलिदान हो गया, वो मारा गया। मरने के बाद उसको सलीब में यूं ही नहीं छोड़ दिया गया ताकि चील और कौवे नोच नोच के कर उसके आंखों को, कान को और उसके शरीर के मांस को खींच कर खाएं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस से, श्रापित दशा से, उस वृक्ष में जिसमें वो टांगा गया था, वो श्रापित कहलाता है तोरा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, उसमें से उसको निकाला गया। मरने के बाद उसे उतारा गया, उसे दफन किया गया, और दफन करने के बाद में तीसरे दिन वो मौत को हराकर, मौत के ऊपर में फतेहमंद होकर, विजयी होकर, मौत और अंधकार की शक्तियों को, पाप, श्राप, रोग, दरिद्रता, गरीबी, सबको नष्ट करके तीसरे दिन जी उठ गया। और अब खुशखबरी यह है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करेगा वो निश्चय उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 21 पद में है। मैं आपको बता रहा हूं एप्लीकेशन। मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, वो पाप और पाप के कारण श्राप आता है। हम सब कैसे पाप और श्राप के अधीन हैं, चाहे आप गरीब हो या अमीर हो। मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। इसका समाधान सुसमाचार है, यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना है। अब इसको आप लागू कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे मन से, पूरे मन से विश्वास करेगा और अपने पापों को अंगीकार करेगा और यीशु मसीह से क्षमा मांगेगा और यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, तो उसका उद्धार हो जाएगा। वह आत्मिक रीति से छुड़ाया जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, वो बच जाएगा नरक की आग से, अनंत विनाश से वो बच जाएगा, उसकी आत्मा बच जाएगी। और जैसे ही उसकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, तो वो सब प्रकार से बुद्धिमान हो जाएगा। उसको लाइन के बीच में चलना है या लाइन के किनारे चलना है, उसको समझ में आ जाएगा। यदि वो लाइन में सो भी गया है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर उसको कहेंगे, उठ, लाइन से नीचे उतरा, ट्रेन आ रही है। स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल के लिए दिए गए हैं, मगर स्वर्गदूत केवल विश्वासियों के साथ सेवा टहल करते हैं, उनकी मदद के लिए दिए गए हैं। जो व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा उसका बेटा और बेटी बन जाएगा, उसका संतान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का संतान हो जाएगा। उसके लिए 2-2 स्वर्गदूत कम से कम उसकी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे, मौत से, संकट से, समस्या से, परेशानियों से बचाएंगे और उसकी अगुवाई करेंगे। तो हम देखते हैं किस रीति से पाप एक समस्या है, श्राप एक समस्या है, समाधान, सॉल्यूशन क्या है? सुसमाचार है, यीशु मसीह का सुसमाचार, खुशखबरी, पैगाम कि यीशु मसीह आपके लिए मर गया, यीशु मसीह आपके लिए दफन हो गया, यीशु मसीह आपके लिए जी उठ गया। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे। एप्लीकेशन क्या है, उसको लागू कैसे करना है? लागू ये करना है कि हमको पूरे मन से विश्वास करना है। यदि तू पूरे मन से विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 30 पद में या कुछ पदों में वहां पर लिखा हुआ है कि हे भाइयों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए क्या करें? निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? अंत में इस मानवीय त्रासदी, मानवीय दुर्दशा, ह्यूमन प्रेडिकमेंट्स के बीच में जब सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर वर्ग दबा कुचला, मौत से संघर्ष करते हुए कई लोग मौत के आगोश में समा जा रहे हैं, तो हमारा निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा ना केवल आप स्वर्ग पाते हैं, जन्नत पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं, उसके अधिकारी बनते हैं, आपको आत्मा आपकी जीवित हो जाती है, आपकी आत्मा मरी हुई अवस्था से जीवित हो जाती है, आध्यात्मिक रीति से
आत्मिक रीति से आप परमेश्वर के संतान, बेटे और बेटी बन जाते हैं। मगर जब आप नया जन्म पाते हैं, उद्धार पाते हैं, आत्मा में आपका जन्म हो जाता है, तो ना केवल आप उद्धार पाते हैं बल्कि परमेश्वर की आशीष आपके शरीर पर भी आती है। परमेश्वर आपको सब प्रकार के रोग और बीमारी, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से भी मुक्त और आजाद कर देगा। आप आत्मिक रीति से आशीषित हो जाएंगे, शारीरिक रीति से आशीष हो जाएंगे। कई प्रकार की चिंता, फिकर, असंभव जैसे परिस्थिति जिससे आप रात और दिन संघर्ष करते रहते हैं, मानसिक रीति से भी आप चंगे हो जाएंगे। आप अपना चिंता और बोझ प्रभु को डाल देंगे, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत अद्भुत काम करेगा। तो आप आत्मिक रीति से चंगे हो जाएंगे, शारीरिक रीति से चंगे हो जाएंगे, मानसिक रीति से चंगे हो जाएंगे। और न केवल आप व्यक्तिगत रूप से आशीष पाएंगे बल्कि आपके विश्वास करने के द्वारा आपका पूरा परिवार, आपका छोटा परिवार, आपका बड़ा परिवार, सारे खानदान, कुटुंब, सारे भाई बहन, आपके परिवार, बेटे बेटी, बेटा बहू, परिवार के सब लोग आशीषित होंगे। और न केवल घर में शांति, अमन, चैन, आनंद होगा, पाप बुराई आपके घर से कोसों दूर होगी, बल्कि आप आर्थिक रीति से भी आशीष पाएंगे। यदि आप यीशु के वचन में चलना प्रारंभ करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तू मेरी व्यवस्था के इन आज्ञा के अनुसार, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय, इस आज्ञा को पालन करेगा, तब ये आशीष तेरे पीछे हो लेंगी। धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा तेरी धन्य और आशीषित होगी तेरी कटौती, तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और हर रोग, बीमारी, संकट से बचेंगे। तो सबसे मूल मंत्र क्या है? सुसमाचार इस संसार में मानव जाति के सारे समस्या का समाधान सुसमाचार है। सुसमाचार परमेश्वर का मूल मंत्र है जिसके द्वारा हम सब छूट जाएंगे, बच जाएंगे। केवल यीशु मसीह ही एकमात्र प्रत्युत्तर है, एक समाधान है। यदि आप यीशु मसीह से रिश्ता जोड़ लेंगे, प्रभु को ग्रहण कर लेंगे, उद्धार पा लेंगे और अपना जीवन, अपने घर परिवार को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, तो आप और आपका घराना बच जाएगा, आशीषित हो जाएगा। तो आज ह्यूमन प्रेडिकमेंट, मानव की भविष्यवाणी, मानवीय दुर्दशा, मानवीय त्रासदी के बीच में कलीसिया का कर्तव्य क्या है? विश्वासी भाई बहनों का कर्तव्य क्या है? हम सबका परम कर्तव्य है कि हम इन गरीब मजदूरों के लिए, दरिद्र लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए प्रार्थना करें, इनके लिए कुछ प्रयास करें, इनके लिए कुछ भेंट दें, कुछ दान करें, इनको इन तक सुसमाचार प्रचारकों को भेजें ताकि कोई जाके इनको सुसमाचार सुना सके, प्रभु के चरणों में इनको ला सके और ये सब प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाके अनंत जीवन का वारिस बन के परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकें। इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर से, सारे इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर से गरीबी और दरिद्रता केवल और केवल सुसमाचार के द्वारा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ और सुसमाचार के प्रचार के द्वारा ही दूर हो सकता है। अन्यथा शैतान, अंधकार की शक्ति, मृत्यु की आत्मा लोगों को तबाह करते जाएगी, नाश करते जाएगी और मनुष्य के लिए कहीं कोई छुटकारा, राहत और कोई सुकून कहीं नहीं मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज जैसे हम आपके वचन से सुन रहे थे कि कैसे प्रभु ह्यूमन प्रेडिकमेंट से होकर हम लोग गुजर रहे हैं, मानवीय त्रासदी, मानवीय दुर्दशा से होकर, विशेष करके हमारे मजदूर और मजदूरी करने वाले जो लोग हैं वो कई प्रकार से मौत और संघर्ष और चुनौतियों से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु तेरे वचन के अनुसार इन पर अनुग्रह दे कि किसी रीति से ये सुसमाचार को सुन सके, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके, इनका उद्धार हो सके, ये अनंत जीवन के वारिस बन सके और उसके साथ ही साथ शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक हर एक क्षेत्र में ये आशीष पा सके। प्रभु ये वचन हर एक के दिल में गहरा जड़ पकड़े, सबको बड़ी बरकत दे। इन वचनों पर रात और दिन ध्यान और मनन करने के लिए सहायता कर, सबको बड़ी बरकत दे। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ
सभी पवित्र संतों के साथ और विशेषकर इन मेहनतकश मजदूरों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन।